हजरत इब्राहीम का वाकया। ये वो कहानी है जो आग में ना जली, सहरा में ना मरी और वक्त के साथ ना मटी। आपने शायद पहले भी हजरत इब्राहीम का वाकया सुना हो, बचपन में, मदरसे में या किसी बुजुर्ग की जुबानी। मगर आज पूरी तफसील के साथ सुने, क्योंकि हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का ये वाकया सिर्फ एक तारीखी दास्तान नहीं, ये ईमान की वो आखिरी हद है जहां इंसान पहुंचना चाहता है मगर बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। और सबसे अहम बात, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये वाकया आज भी जिंदा है। हर साल करोड़ों मुसलमान कुर्बानी की सूरत में उसको दोहराते हैं, उसको जीते हैं, उसको महसूस करते हैं। तो बैठ जाएं और उस लम्हे में कम रखे जब एक बाप ने अपनी सबसे कीमती चीज अल्लाह के हवाले कर दी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अशरों तक औलाद के लिए दुआ मांगी। फटे हुए दिल से अंधेरी रातों में बार बार, मेरे रब मुझे नेक औलाद अता फरमा। साल गुजरते रहे, अशरे गुजरते रहे। इब्राहीम और उनकी बीवी हजरत सारा साथ बूढ़े होते रहे और गोद खाली रही। वो इब्राहीम जो इतनी गहराई से मोहब्बत करते थे, जो कितनी शिद्दत से एक बच्चा चाहते थे जिसे वो खुदा की मार्फत दे सके, उनके पास कोई ना था। मगर अल्लाह ने जवाब दिया। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के यहाँ बच्चा आने वाला था। और जब वो वक्त आया, जब वो बच्चा उस दुनिया में आया, छोटा, मुकम्मल, अपने वजूद का ऐलान करता हुआ, उसका नाम रखा गया इस्माइल। इब्राहीम ने पहली बार अपने बेटे को उठाया और उस अजीम इंसान के अंदर कुछ खुल गया। वो सारे साल की तरफ, वो सारी दुआएं जो अंधेरे में मांगी थीं, सब उस एक लम्हे पर आकर ठहर गईं। ये बच्चा इब्राहीम की दुनिया का सबसे अजीज वजूद बन गया। और यही वो लम्हा था जब अल्लाह का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू हुआ। इस्माइल जवान हो गए, मजबूत, वफादार, साबिर। बाप और बेटे के दरमियान मोहब्बत एक ऐसा नाकाबिले तोड़ धागा थी जो मीलों दूरी में भी तनी रहती। इब्राहीम फलस्तीन से अरब तक का तवील सहराई सफर तय करके आते, सिर्फ अपने बेटे का चेहरा देखने के लिए। और जब मिलते तो दोनों की आंखों में वो चमक होती जो सिर्फ ऐसे रिश्तों में होती है जो आग और सहरा में तपकर बने हों। फिर ख्वाब आया। इब्राहीम सो रहे थे और उनकी नींद में, और अंबिया के ख्वाब वही होते हैं, उन्होंने देखा कि वो अपने बेटे को ज़बह कर रहे हैं। जागे, सोचा, यकीन किया, और जब तीसरी रात वही ख्वाब आया तो जान लिया, ये अल्लाह का हुक्म है। जरा रुकें, ये सोचें। ये वो आदमी जो ईमान के लिए आग में उतरा, वतन से निकाला गया, जिसने अपनी बीवी और शेरखार बच्चे को रेगिस्तान में छोड़ा, जिसने अशरों तक औलाद के लिए तड़पते हुए दुआएं मांगी, अब उन्हें उस बच्चे को, उस तड़प के फल को अपने हाथों से कुर्बान करने का हुक्म हो रहा था। ये हादसा ना था, ये बीमारी ना थी, ये एक शऊरी इंतखाब था। अपने हाथ में पकड़ी हुई छुरी, अपने सामने लेटा हुआ उकलूता बेटा, और दिल में सिर्फ एक सवाल, क्या मैं वाकई अल्लाह का हूँ? इब्राहीम इस्माइल के पास गए। छुपाया नहीं, बहाना नहीं बनाया, रास्ता नहीं बदला। अपने बेटे की आंखों में सीधा देखा और कहा, ऐ मेरे प्यारे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ। अब तो बता, तेरी क्या राय है? और इस्माइल, ये थे इस्माइल, ना रोए, ना भागे, ना मन्नत की, ना एक लम्हे के लिए भी डगमगाए।